हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे सीधा सीधा लेवल्स क्या रहने वाले हैं बाजार के मेरे लिए। दूसरी बात है मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो मैं बात करूंगा। तो घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, सीधी सीधी बात बोलूंगा। और जो मेन मुद्दे रहेंगे वो क्या हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की, निफ्टी के डेली चार्ट की, निफ्टी बैंक के डेली चार्ट की, निफ्टी बैंक के मंथली चार्ट की, एफआईआईज के डेटा की, और डाउ जोन्स की तेजी की। और ऑप्शन चेन में कुछ खास अभी मुझे लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी मुझे जो स्ट्रेटेजी लग रही है कि बड़े प्लेयर, स्मार्ट प्लेयर क्या स्ट्रेटेजी बनाएगा और रिटेलर को कहाँ फंसाएगा, ये चर्चा करूँगा मैं आपके साथ। मैं ठीक भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। मैं अपना आकलन आपके साथ रखूँगा। मैं किसी भी ट्रेड को लेने की आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। कोई भी ट्रेड ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह ले। वीडियो प्योरली एक एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए। जो मैं सोच रहा हूँ अपने ट्रेड के लिए वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इस वीडियो में कि मैं किस तरीके से ट्रेड लूँगा। सबसे पहली बात, निफ्टी बैंक में मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, लेकिन निफ्टी बैंक में जो अहम लेवल है वो मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूँगा। देखिएगा, निफ्टी बंद हुआ है 17,359 रुपये पे, 17359.75। इसमें क्या खास हुआ है? इसमें खास ये हुआ है कि 17,300 के ऊपर बाजार बंद हुआ है, जहां पर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल पिछली वीकली और मंथली एक्सपायरी के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव थे। तो इसका मतलब है कि वो ट्रैप हो गए। अब बाजार उनको परेशान कर रहा है, या जिन्होंने मंदी फ्यूचर में बना रखी थी उनको परेशान करेगा। बाजार ने लास्ट सेशन के अंदर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दी। मैं उसको शॉर्ट कवरिंग क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि निफ्टी के अंदर जो बाजार चला है, यानी कि शेयर में तो तेजी हुई है, निफ्टी तो ऊपर की तरफ गया, लेकिन वो ओपन इंटरेस्ट घट कर आया है। यानी कि बाजार की तेजी में ओपन इंटरेस्ट अगर घट के आए तो उसको हम एक शॉर्ट कवरिंग की कैटेगरी में मानते हैं। अब मुझे लगता है कि भाई यूएस के बाजार और अच्छा कर गए, तो अब बुल्स के पाले में मामला है। तो बुल्स ने 17,300 क्रॉस करके बंद दे दिया। और उसके बाद दूसरी बात क्या, सेकंड पॉइंट, कि ये सब कुछ तो हुआ ही है। इसके बाद बाजार 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है, यानी कि जो 17,214 थी, यानी कि 17,214 के ऊपर बाजार ने बंद दिया। अब 50 दिन की मूविंग एवरेज पे जाएं तो 17,557 बनती है, और मुझे लगता है कि शायद ये इस हफ्ते टेस्ट होने के लिए आ सकती है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेडर होता तो मैं 17,557 को क्लोजली वॉच करता, और फिर ये देखता कि अगर 17,557 के नीचे बाजार बंद हो रहे हैं, मान लीजिएगा सोमवार को ही, और 17,500-557 के आसपास, थोड़ा सा 20-30 पॉइंट देखिएगा ऊपर भी ले सकते हैं, 17,600 मानते हैं मोटा मोटी। अगर बाजार 17,600 को नहीं तोड़ पाए तो वहां पर एक ट्रेड बनेगा। और जब 17,500, 17,550, 17,600 वहां से बाजार रिवर्स होना शुरू होता है, और आपको स्क्रीन पे नज़र रखनी पड़ेगी कि कॉल राइटर भी एक्टिव हो रहे हो 17,600 की कॉल की तरफ, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा हो कॉल साइड में, और 17,500 पे भी बढ़ रहा हो, तो वहाँ से एक मंदी का ट्रेड बनेगा। या जिन लोगों के पास तेजी होगी उनको एक बार प्रॉफिट बुक करना वहाँ पे चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगला हर्डर है 17,866। अगर बाजार यहाँ पे पार कर भी गया तो भी बाजार 100-200 पॉइंट ऊपर और जाएगा। मान लीजिएगा आपने जो भी मंदी बनानी है उस मंदी का आधा हिस्सा बनाएंगे 17,600 पर, और अगर बाजार चला भी जाता है 17,866 तक, यानी कि 17,900 पे, तो मंदी की पोजीशंस को डबल बनाएंगे, लेकिन अपनी पोजीशंस को हेज जरूर रखेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मुझे लगता है कि पोजीशनल बेसिस पर भी ये सौदे बनेंगे, और फिर बाजार, मुझे तो उम्मीद है कि 17,600 से ही डिप देगा, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि 17,800, 17,900 तक भी बाजार जा सकते हैं। इस हफ्ते के लिए नहीं, अगले हफ्ते में जा सकते हैं। इस हफ्ते तो मुझे लग रहा है 17,600, 17,650 के आसपास जैसे बाजार जाएगा, वहाँ पर एक बार डिप तो आपको कम से कम 100-150 पॉइंट की मिलनी ही चाहिए।
तो मैं देखिएगा कॉन्ट्रा व्यू लेता हूँ। तो पहले भी मैंने सोमवार को कॉन्ट्रा व्यू लिया था, मैंने कहा भाई अब मंदी नहीं करनी, अब तेज़ी करनी है। लेकिन अभी भी हम मंदी नहीं कर रहे, अभी हम कह रहे हैं इसमें और तेज़ी हो, फिर अपना माल बेचेंगे और फिर वहाँ पे मंदी बनाएंगे। पहले लाइट बनाएंगे, फिर 17,866 वाली बनाएंगे। और अगर बाजार 17,900 के ऊपर क्लोज हो जाता है भैया, हम अपना स्टॉप लॉस काट देंगे, उसके बाद हम मंदी नहीं लेके जाएंगे। अगर 17,900 के ऊपर बाजार बंद होता है, संभावना मुझे नहीं लग रही है। ये है अपना व्यू सीधा सीधा। अब बात करते हैं कि 17,200 और 300 की लाइन इंपॉर्टेंट क्यों थी। 17,200 300 इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि बाजार जब भी यहाँ पर आएगा, ध्यान रखिएगा, मान लीजिएगा बाजार नीचे की तरफ आता है, बाजार नीचे की तरफ आता है, हालांकि मुझे लग रहा है पहले ऊपर जाएगा और ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, तो भी ध्यान रखिएगा जो भी आप मंदी बनाए 17,500-600 को, वो 17,230 और 17,214 इसके आसपास कवर कर ले। तो मैं ये कहूँगा कि 17,300 पर ही कवर कर ले। यानी कि अगर 17,550 के आसपास मिलता है तो आपको 250 पॉइंट का एक मूव ट्रेडिंग बेसिस पर मिल सकता है, क्योंकि ये जो 20 दिन की और 200 दिन की जो मूविंग एवरेजेस हैं ये काम कर सकती हैं तो नीचे के बेस के लिए। और कोई भी जो मंदी बनेगी इस बार, तो 17,200 के नीचे भी अगर बाजार चला जाता है, हो सकता है, क्योंकि हफ्ते में केवल 3 ही दिन है, मंगलवार की छुट्टी है, महावीर जयंती की, और शुक्रवार की छुट्टी है गुड फ्राइडे की, तो 3 ही दिन काम होना है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि जो शायद लेवल है 17,200 उसको बाजार होल्ड कर लेगा, और अगर ये टूटता भी है तो थर्सडे की एक्सपायरी में टूट सकता है। और फिर अगर बाजार 17,200 टूट के बंद हो जाए, माय डियर, फिर समझ लीजिएगा आपने 17,200 के नीचे अगर बाजार बंद जाए, फिर आपको 200-300 पॉइंट का फॉल और मिलेगा, और फिर बाजार हम 16,930 तक जो है एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो ये है मेरा व्यू। तेज़ी की तरफ अगर बाजार जाएगा तो हम तेज़ी, अभी तो जो सुबह है मैं उसको तेज़ी को प्ले नहीं करूँगा। मैं अब जो भी हमने तेज़ी कर रखी है उसमें हम प्रॉफिट बुक करेंगे, पहले फिर साइड में बैठेंगे, फिर अगर और तेज़ी होती है तो फिर मंदी बनाने की कोशिश करेंगे। फिर मंदी के 2 लेवल्स मुझे लगते हैं निफ्टी में वो शायद कारगर हो सकते हैं। अपना व्यू है क्लियर, आपके मत अलग हो सकते हैं, बट ट्रेड करने के एंगल से जो मैं सोच रहा हूँ वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। निफ्टी 50 ने जो चार्ट दिया है, यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन, एक अच्छी ग्रीन कैंडल है। तो ये जो कैंडल है, इसके बाद शायद एक कैंडल और नहीं है, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल और है। तो ये बाजार को 17,000 जो हमारे पास 600 का या 550 के बीच की जो रेंज है, वहाँ तक हम जाने का इंतजार करेंगे, और जो अपने तेज़ी कर रखी है उसको स्केयर ऑफ कर देंगे एक बार के लिए। और उसके बाद अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, तो निफ्टी बैंक के अंदर ये तो निफ्टी में तो मेरी बात हो गई। अब निफ्टी बैंक में तो देखिए, निफ्टी बैंक में अब हम डेली चार्ट पर आए, पहले मंथली चार्ट पर हम चलने की कोशिश करते हैं। ये है मंथली चार्ट 1 महीने का। तो देखिएगा, ये जब कोविड में जब लो बने थे तो 3 महीने में लगातार बाजार नीचे गया था, तो वहाँ से जो तकरीबन 17,000 से जब बाउंस लिया, तो अगर मंथली चार्ट पर देखें तो एक अच्छी तेज़ी हुई, फिर उसके बाद एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर एक अच्छी तेज़ी हुई। तो बाजार जो है मंथली चार्ट पर अब लगातार 3 महीने रेड कैंडल के बाद अब जो चौथी कैंडल थी, हम इसको डोजी कैंडल भी बोल सकते हैं, वैसे छोटी कैंडल है लेकिन जो बॉडी है वो छोटी है और शेडो काफ़ी बड़ी है। तो ये दोनों ने यहाँ पे पूरी ताकत आजमाई इस महीने में, बुल्स ने भी, बियर्स ने भी, और अंत में बुल्स बाजार को प्लस में बंद करा पाए। तो बुल्स शायद अब थोड़ा सा बाजार को और खींचने की कोशिश करेंगे। तो अगले महीने की जो कैंडल है वो भी मुझे लग रहा है कि एक न्यूट्रल टाइप की कैंडल, थोड़ी सी हम ये कह सकते हैं कि सिमिलर टाइप की कंसोलिडेशन वाली कैंडल बननी चाहिए। तो बाजार ने जहाँ शुरुआत की है तो बाजार अब ऊपर की तरफ आई गए हैं। तो बाजार क्योंकि फ्राइडे के सेशन में ठीक कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से 300-400 पॉइंट हो सकता है कि आपको बाजार सुबह सोमवार को खुलते इसके साथ ही प्लस मिले। तो एक पॉजिटिव शुरुआत वहाँ पर हो सकती है। अब वहाँ पॉजिटिव शुरुआत में अगर हम निफ्टी बैंक को देखने की कोशिश करें, तो मुझे क्या लगता है कि भाई निफ्टी बैंक के पहले मूविंग एवरेजेस को देखें। तो जो मूविंग एवरेजेस हैं निफ्टी बैंक के वो थे 40,042। उसके ऊपर आपको देखा था कि थर्सडे की एक्सपायरी पे बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं बाजार बंद हुए थे। 100 दिन की मूविंग एवरेज देखें तो 41,443, ये हमारे सबसे काम किया है। जहाँ 100 दिन बाजार ने काम किया वो काम किया। जो 50 दिन जहाँ पे बाजार ने काम किया वो 40,738 है। तो मैं जो 200-300 पॉइंट की बात कर रहा हूँ आपके साथ, वो यही लेवल्स हैं। तो अगर आप देखें कि क्लोजिंग है 564 की, तो बाजार यहाँ पर सुबह खुलते के साथ शायद 40,738 को टेस्ट करें। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या गैप अप हो जाए परसों की तरह,
या ये यहीं पर इसके आसपास खुलता है। अगर इसके आसपास खुलता है तो यहाँ पर 40,800 के आसपास एक लड़ाई बनती है, क्योंकि 50 दिन का मूविंग एवरेज है। लेकिन अगर इसको तोड़कर किसी तरीके से बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो हम क्या सिनेरियो बनाएंगे। देखिएगा, मेरा जो सिनेरियो होगा वो ये होगा कि 40,800 के आसपास जैसे बाजार जाएगा तो जो हमारी तेजी है उसको हम पार्शली काट देंगे। पार्शली का मतलब समझ लो, आधी उसको हम बुक कर लेंगे, आधी 30%, 40%, उस समय मूड माहौल देख के। हमें लगता है कि यहाँ पे टाइम बीतना चाहिए, और क्योंकि हम ऑप्शंस के माध्यम से काम करते हैं तो ऑप्शंस में टाइम डिके का भी जो है वैल्यू रहती है, तो हम वहाँ पे वेट एंड वॉच रखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि 40,800 को पार करके मैं दूसरा मूव जो आएगा वो 40,900 के बाद आएगा। क्या 40,900 पार कर रहा है बाजार? अगर 40,900 बाजार पार कर रहा है और अच्छी मतलब प्राइस एक्शन है तो हम हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ी सी तेज़ी भी बना लें। लेकिन मैं एक्चुअली क्या शॉर्ट टर्म की ऐसी तेज़ी बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं मंदी बनाने के मूड में रहूँगा, और वो रहूँगा 41,400 के आसपास जाएगा जब 100 दिन का मूविंग एवरेज होगा। चार्ट के ऊपर भी यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर अगर बाजार जाता है 41,400 तो जो भी हमारी तेज़ी है, मतलब जो तेज़ी की पोजीशन देखिए रहती तो हमारी दोनों साइड है, लेकिन मतलब जो मोस्टली जो तेज़ी है उसको हम काट देंगे 41,400 पे। फिर वेट एंड वॉच करेंगे, टाइम बीतने देंगे, देखेंगे। और फिर बाजार अगर 41,400 से घूमता है, अब हो सकता है 40,800 से घूम जाए, 40,800 से घूमेगा तो भाई 40,800 से अगर हमें घूमता नजर आ गया बाजार तो जितनी भी तेजी है सब काट देंगे। फिर वेट एंड वॉच करेंगे कि मंदी बनानी है या नहीं बनानी है। तो कुल मिलाकर मेरे लिए 40,800 का जो लेवल है, 40,738 की जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है वो काम करेगी। तो यहाँ पे व्यू है। तो जो हमने ओवरसोल्ड बाजार में तेजी बनाई थी, अब उस तेजी को काटने का समय हमें लगता है कि सोमवार को आएगा, और हम शायद हो सकता है सुबह खुलते के साथ ही काटने की कोशिश करें कि एक अच्छी ओपनिंग हम एंटिसिपेट कर भी रहे हैं जिस तरीके से यूएस के बाजार बंद हुए। तो अब पर मुझे अभी तेजी नहीं करनी, लेकिन मैं तेजी को काटना जरूर पसंद करूँगा। मंदी करने का प्लान अभी हम थोड़ा सा रुक के बना सकते हैं, देख के, क्योंकि वो देखना पड़ेगा। पर बाजार अगर 40,800 से, क्योंकि देखिएगा ये एक जोन है जिस गैप के अंदर बाजार जा सकता है अभी, तो यहाँ पर हम एक एंटिसिपेट कर रहे हैं डेली चार्ट में 40,800 के ऊपर भी जाएगा तो जो है हमें लगता है कि वहाँ पर पोजीशन बन सकती है। अब हमने अगली बात की थी कि हम आपके साथ मंथली चार्ट की करेंगे, उसके बाद हमने बात की थी एफआईज के डेटा। एफआईज देखिएगा कैश में माल खरीद रहे हैं, ये मुझे कैश में खरीदते हुए इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी देखिएगा पोजीशन जो बना रखी है, ये फ्यूचर्स में दोबारा से अपनी मंदी की पोजीशन बनाएंगे। ये इस पे इंडेक्स पे नज़र रखिएगा, तो मुझे लगता है कि ये भी 1 या 2 दिन और ख़रीदारी करके ये बाज़ार को ऊपर लेके आएंगे, क्योंकि नीचे ये माल बेचते नहीं है। मैंने आपको कहा बड़े स्मार्टली माल बेचते हैं, तो ऊपर बाज़ार को लाके वहाँ पे सेलिंग करेंगे। तो अल्टीमेटली इन्होंने थोड़ी सी बाइंग की, बाइंग तो डीआईज की तरफ से हो ही रही है। एफआईआईज थोड़ी सी और ख़रीदारी करेंगे, तो जो उनको फ्यूचर्स में अपनी मंदी की पोजीशन बनानी है उससे थोड़ा आइडिया लगेगा। फिर जब ये ऊपर की तरफ जाएगी बाजार तो ये मंदी बन सकती है। इंडेक्स की जो ऑप्शंस के डेटा थे वो भी ये बता रहे थे कि एफआईज ने अगर जो तेज़ी बनाई भी थी ऑप्शंस के माध्यम से, उसमें से 50% तेज़ी वो काट चुके हैं। तो जो बाकी तेज़ी है वो शायद बाजार में कल खुलते के साथ या थोड़ा सा और ऊपर बाजार को करने के बाद वो अपनी दिन भर के दौरान जो है तेज़ी काट लेंगे। और क्योंकि फिर कल वीकली एक्सपायरी भी है फाइनेंशियल निफ्टी की, तो उस फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी मुझे लगता है दोपहर तक वो दोबारा से मंदी की पोजीशंस में बैठ जाएंगे। हालांकि वो भी देखिएगा हेज के साथ बैठेंगे, ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा बैठते हैं, बट अपनी मोस्टली पोजीशंस मंदी की तरफ और शिफ्ट कर लेंगे। और फिर मुझे लगता है कि दोपहर में जो है सोमवार के दिन प्रॉफिट बुकिंग का दौर आ सकता है, और फिर थर्सडे तक का हमारा सिमिलर व्यू है। बट ये हो सकता है कि कल का दिन जो है ये 2 बजे ना हो, 3 बजे तक बाजार खींच लें, 3:15 बजे तक खींच लें, और 3:15 बजे के बाद थोड़ी सी सेलिंग हो जाए, 3 बजे के बाद थोड़ी सेलिंग हो जाए। इस बात की हम एंटिसिपेशन कर रहे हैं। तो हम एक बार बाजार को ऊपर जाता हुआ देखना चाह रहे हैं, और बाजार ऊपर जाने की कोशिश भी करेगा जिस तरीके से अभी बाकी जो इंटरनेशनल मार्केट है, ये जो मूड माहौल बाजार का लग रहा है उसको देखते हुए। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बार तेज़ी काटने का समय होगा, तो बाजार ओपन पे एक तेज़ी काटने का मौका दे सकता है।
और उसके बाद अगर मंदी बनेगी तो बाद में देखेंगे। पुट कॉल रेशियो में 1.289 है, ये जो पोजीशन है ये निफ्टी की है, और बैंक निफ्टी में भी 1.255 है। तो यहाँ पे एक साइकोलॉजी काम करती है कि जो अगर हम इंडिया विक्स को देखने की कोशिश करें तो इंडिया विक्स नीचे की तरफ गिर गया है। इसका मतलब है कि पुट खरीदने के लिए अभी भी जिन लोगों के पास तेजी की पोजीशन है वो हेज लेने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो लोग ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुक करने के लिए आएंगे। तो मेरा जो व्यू है वो यही है कि बाजार की जो तेजी है वो बड़े प्लेयर्स पहले प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर वो बाजार को दोबारा से रीअसेस करेंगे कि क्या बाजार में मंदी बनने का चांस है, और बाजार में मंदी बनती हुई नजर आएगी तो वो मंदी बनाते हुए नजर आएंगे। ये मुझे लगता है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने काफ़ी अच्छी तेजी कर ली है, और अगर हम इनके भी अगर चार्ट की तरफ देखें डाउ जोन्स, तो डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज का जो अगर चार्ट आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ से जो है 600 से 800 पॉइंट तक के मूव आ सकते हैं, जो बाजार को 34,100 तक ले जा सकते हैं। तो वहाँ पर मुझे लगता है फिर मैं डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में भी बुलिश नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि डाउ जोन्स अभी एक अच्छी पुल बैक देगा, और रिसेशन लगभग कंफर्म है। अगर आप यूएस मीडिया को देखेंगे या वहाँ के एक्सपर्ट्स को पढ़ेंगे या सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यूएस के अंदर भी जो है जो पुल बैक आया है, यहाँ पे थोड़ा सा एक रिलीफ हमें लगता है। टेक्निकल चार्ट पे भी अगर आप डाउ जोन्स के देखने की कोशिश करेंगे तो 34,100 34,200 तक बाजार जा सकते हैं, और वहाँ पर भी मुझे वही सेलिंग लग रही है वहाँ पे बाजार जाके। तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में भी ऊपर सेल ऑन राइज जो है हमें लग रहा है, लेकिन भी तेजी जो है वहाँ बनती हुई नजर आएगी। और इसके अलावा अगर हम ऑप्शन चेन के डेटा को देखें तो ऑप्शन चेन में देखिएगा 17,300 में पुट लिखी गई हैं, और मुझे लग रहा है स्मार्ट जो प्लेयर्स हैं वो बाजार को ऊपर लाएंगे, इसलिए क्योंकि देखिएगा आजकल रिटेलर बहुत ऑप्शंस राइट कर रहे हैं। तो जब बाजार की तेजी दिखेगी, जिन लोगों की भी पोजीशन सहज है वो धड़ाधड़ पुट बेचेंगे यहाँ पे, और वो पुट बिकती हुई नजर आएंगी। आपको लगेगा कि भाई बाजार में बेस बन रहा है, और वो थर्सडे के सेशन में हो सकता है कि वो सारे पुट राइटर को बाजार एक बार ट्रैप कर दे। तो अगर सोमवार के दिन अगर फाइनेंशियल निफ्टी तेजी के साथ भी बंद होता है, अगर नीचे बैक नहीं आता है, तो फिर हमें लगता है कि जो बुधवार का दिन होगा, बुधवार के अंदर भी फिर तेजी रहेगी। अगर कल नहीं आता है तो कल, और फिर बुधवार को सब लोग पुट बेच के जाएंगे, और बाजार बृहस्पतिवार को उन सब पुट राइटर को ट्रैप करेगा। तो थर्सडे तक वीकनेस आनी पक्की है, कल नहीं आएगी। हो सकता है कल भी तेजी खींच जाए, मंगलवार की छुट्टी है, बुधवार को भी हो सकता है तेजी खींच जाए, लेकिन बुधवार को भी अगर तेजी होगी तो लोग जबरदस्त तरीके से पुट राइट करेंगे। और वहाँ पर अगर मान लीजिए बाजार 17,550 के आसपास हो तो उस टाइम पर यहाँ 17,400 17,300 में पुट राइटिंग होगी। हालांकि जो रिटेलर है वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड लेता है, तो निफ्टी के जो भी ऑप्शन चेन है वो ज़्यादातर ठीक रहते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी के जो ऑप्शन चेन्स हैं वो थोड़ा सा मिसलीड करते हैं। तो आइएगा बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है देखिए अभी 40,500 पे यहाँ पे पुट राइटर आ गए, काफ़ी अग्रेसिव हो गए। बाजार यहाँ से खींच के मैं कह रहा हूँ 41,200 के आसपास चला जाए, 300 चला जाए, 400 चला जाए, बस ये एक सप्लाई जोन होगा जबरदस्त। तो 40,800 हमारा पहला प्रॉफिट बुकिंग जोन है, जहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे। 41,200 41,300 पे प्रॉफिट बुक करके साइड में बैठेंगे। मंदी होती दिखेगी तो दोबारा से मंदी में कूद जाएंगे, और मुझे नहीं लगता ये 41,400 इतनी जल्दी इस हफ्ते में तो पार होने वाला है। और यहाँ पर फिर मुझे लग रहा है जो साइकोलॉजी होगी, तो बाजार जब यहाँ 41,000 के आसपास आएगा तो 41,000 में भी बहुत अच्छी पुट राइटिंग हो जाएगी, फिर 41 के नीचे 40,500 तक में भी अच्छी पुट राइटिंग हो जाएगी, और थर्सडे को बाजार सभी पुट राइटर्स को ट्रैप करेगा। ठीक है जी। फिर उस पुट राइटर्स को तो बाजार जो ऊपर लाया जाता है उसका भी एक रीज़न होता है। बाजार ऊपर इसलिए भी लाया जाता है कि भाई वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बाजार इसलिए भी ऊपर लाया जाता है कि पुट राइटर को ट्रैप करना है। बाजार को इसलिए भी ऊपर लाया जाता है कि लोग अपनी हेजिंग ले लें, जिन्होंने मंदी भी बना रखी है वो जो है मंदी काट लें और ख़त्म करें अपनी, और फिर स्मार्ट प्लेयर अपना गेम खेलें। तो ये पूरी बाजार की साइकोलॉजी के साथ मैंने आज आपके साथ चर्चा की। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो देखिएगा, कम से कम देखिएगा। अगर आप वीडियो रेगुलर बेसिस भी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दूसरी बात ये है कि भाई अगर आपको समझ में आई है, बढ़िया लग रहा है, और समझ में कम आई है पर फिर भी बढ़िया लग रहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना, समझ में कम आती फिर भी बढ़िया लग रहा होता है, और आपको लगता है कि और कुछ लोगों के लिए यूज़फुल है, तो भाई कम से कम इसको शेयर करिए। और शेयर ना भी करें ना तो भाई कम से कम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिएगा हमारा जो वीडियो का लिंक है, या इसके अलावा जो भी आपके फोरम्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, वहाँ पर शेयर करने की चेष्टा करें। और
क्योंकि मुझे लगता है कि ये जिस तरीके की मैंने मार्केट साइकोलॉजी आपके साथ शेयर की है, ये सभी एक रिटेल इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए कि बाज़ार किस तरीके से काम करता है। देखिएगा, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि भाई मैं सही होऊंगा गलत होऊंगा, मैं अपने अनुभव के हिसाब से मार्केट को एनालिसिस कर रहा हूँ। कोई भी ट्रेड लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, लेकिन अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मिलती है, हमारी सलाह है और आपका व्यू, 3 लोगों का एक व्यू होता है, तो जो मार्जिन ऑफ एरर्स है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। पर बाज़ार है, बाज़ार किसी भी तरीके से काम करता है और बड़े बड़े जो छुपे रुस्तम हैं वो बाज़ार में दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है। और यही रीज़न है कि रिटेल ट्रेडर्स बहुत ही मुश्किल से पैसा कमा पाते हैं। तो आज की इस चर्चा के अंदर बस केवल इतना ही। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।